नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक खबर सामने आई थी, आपके सामने मैं न्यूज कटिंग पेश कर रहा हूं। न्यूज 18 की यह खबर है, यूपीएससी लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट सेंटर डिक्लेयर्स द लिस्ट ऑफ 31 कैंडिडेट्स टू द सीनियर पोस्ट। इस पर्टिकुलर न्यूज के चलते बेसिकली एक और जो टॉपिक हमारे लिए काफी रेलेवेंट बन जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लेटरल एंट्री का ये वाला मुद्दा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, और साथ ही में यह भी बात करेंगे कि क्या इसके पहले भी गवर्नमेंट के द्वारा लेटरल एंट्री के पोस्ट के ऊपर लोगों को नियुक्त किया गया है या फिर नहीं। एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको लेकर अभी तक जो कमिटीज सामने आई हैं उनकी क्या क्या राय रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो एनुअल प्राइस हाइक है वो होने वाला है 9 तारीख से। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, आपके पास सुनहरा मौका है पुराने दामों में इन कोर्सेज को परचेज करने का। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANI UPSC का, तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, जो कोर्सेज के प्राइसेज हैं वो एक साल का जो प्राइस है वो 44.5 पड़ता है, 2 साल का प्राइस 64.8 पड़ता है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अवेलेबल करवाई जा रही है। एक साल का प्राइस पड़ेगा 67, 2 साल का पड़ेगा 1,04,000 रुपए। अगर आप लोग आज प्लस लेते हैं तो कल को आइकॉनिक में भी तब्दील कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं 22 और 23 के बच्चों के लिए, और मेरे द्वारा भी ये वाली कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले 12 दिसंबर को यूजिंग द कोड ANI UPSC ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक क्वेश्चंस हैव बीन मेड बाय माई सेल्फ। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जाकर भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम नॉर्मल सिस्टम को समझ लेते हैं। बेसिकली जो परमानेंट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि IAS ऑफिसर्स जो होते हैं इनको प्रमोट किया जाता है टू दी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, और ये 17 साल की सर्विस के बाद ही होता है, और ये उसके बाद इसी लेवल पे रहते हैं आने वाले 10 सालों के लिए। जॉइंट सेक्रेटरीज का जो पोस्ट होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी क्रूशियल पोस्ट, क्योंकि ये एक इस तरह का पोस्ट होता है सीनियर मैनेजमेंट का जिसमें कि वो लोग काफी बड़े बड़े फैसले ले रहे होते हैं। केवल फैसले ही नहीं ले रहे होते, काफी सारी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारे बड़े बड़े वेरियस प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन में उनका योगदान रहता है, और जो डिपार्टमेंट को लेकर स्कीम्स होती हैं वो भी कभी कभार उनको असाइन करवाई जाती हैं। तो बेसिकली उनका जो काम यहाँ पे रहता है वो काफी बड़ा और काफी मुश्किल काम रहता है। अब इसमें IAS ऑफिसर ही आगे जाके जॉइंट सेक्रेटरी बनता है 17 साल की सर्विस तक। इसमें कुछ कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस दी गई हैं कि 45 ईयर्स तक आप बन सकते हैं, डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है तो 35 ईयर्स तक आप लोग बन सकते हैं। नाउ ये वाली जो पोस्ट है यूजुअली इसमें कौन आता है, IAS ऑफिसर्स आते हैं जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके द्वारा जो सिलेक्ट किए गए लोग हैं केवल वही लोग हैं जो कि यहां पर बेसिकली पहुंच पाते हैं। द प्रोसेस वाज अडॉप्टेड बिकॉज कई सारी एजेंसीज और ग्रुप्स ने इस चीज को बेसिकली रेकमेंड किया था। नाउ लेटरल एंट्री का जो चीज है वो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो आपके पर्सोनल हैं वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से सिलेक्ट किए जाते हैं टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिस्पाइट देम नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। यानी कि ना तो वो पहले कभी IAS ऑफिसर थे, ना उन्होंने कभी पेपर दिया था, कभी क्लियर किया था, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, वहां से सरकार उनको लेकर आती है और वहां से उनको एक अच्छे लेवल के पोस्ट के ऊपर बेसिकली नियुक्त किया जाता है। नाउ ये है मुद्दा लेटरल एंट्री का। अब आपके सामने सरकार ने कुछ पोस्टें हैं जो कि यहां पे रिलीज कर दी हैं। 31 पोस्ट के आसपास की पोस्ट हैं जिनको बेसिकली लेटरल एंट्री की मदद से भरा जा रहा है। इसी पर्टिकुलर चीज के चलते बात कर लेते हैं कि लेटरल एंट्री के फायदे नुकसान क्या हैं। इसमें अगर हम फायदे की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आज के टाइम पे स्पेशलाइज नॉलेज की काफी रिक्वायरमेंट है। गवर्नेंस का पूरा क्षेत्र है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज रिक्वायरिंग दी स्पेशलाइज स्किल्स। जो जनरलिस्ट ऑफिसर्स हैं दे कैन नॉट बी ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी अप टू डेट, क्योंकि जो जनरलिस्ट ऑफिसर IAS ऑफिसर होते हैं वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से आने वाले लोग होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशल नॉलेज रखते हैं, इसीलिए उनके पास जो है यहां पर स्पेशलाइज नॉलेज अवेलेबल होती है। देयरफॉर ऐसे लोग जो कि एक्सपर्टीज रखते हैं, स्पेशलिस्ट डोमेन नॉलेज रखते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। आप देख भी रहे हैं किस तरीके से नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर, एंड इवन नॉट जस्ट दिस, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग नई नई टेक्निक सामने आ रही हैं जिसके चलते हमें आज की डेट में कुछ स्पेशलिस्ट लोगों की आवश्यकता है, तो वहां पर लेटरल एंट्री का आर्गुमेंट सही बैठता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि यहां पर लगभग इंडिया में 1500 से भी ज्यादा IAS ऑफिसर्स की आज के टाइम पे शॉर्टेज चल रही है।
अगर आप लोग लेटरल एंट्री की मदद से बाहर से लोगों को लेकर आते हैं तो गैप को फिल करवाने में भी आपकी आसानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वर्क कल्चर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंज इन द ब्यूरोक्रेटिक कल्चर इन द गवर्नमेंट सेक्टर कल्चर, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, लाल फीताशाही होती है, गोइंग बाय द बुक होता है, बहुत सारी आपकी जो है पेपर वर्क होता है। इन चीज़ों को बदलने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर का से अगर आप लोगों को लेकर आते हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नेंस काफ़ी पार्टिसिपेटरी हो चुकी है, तो अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेकर आते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है वो और पार्टिसिपेटरी और मल्टी एक्टर हो सकता है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर और साथ में अगर आप लोग कुछ नॉन प्रॉफिट्स को लेकर आते हैं तो ये भी आज के टाइम पे गवर्नेंस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं, जो कि अपने ओपिनियंस, अपनी डिमांड्स यहां पर लाके पेश कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके खिलाफ भी आते हैं। बेसिकली यहां पर जो इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो ये कहा जाता है कि आपको अगर एक्सपर्टीज चाहिए, मान लीजिए आपको यहां पर कुछ स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, तो आपको प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर मंत्रालय के अंदर, सरकार के हर मंत्रालय के अंदर एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं, कंसल्टेशंस होती हैं, थिंक टैंक होते हैं। आप लोग वहां पर उन लोगों को परमानेंट पोस्ट पे क्यों लेके आ रहे हैं? आप लोग जो है उनसे बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी से काम करवा लीजिए, किसी को वहां मेंबर बना दीजिए और उससे काम करवा लीजिए। आपको अलग से बाहर से बंदा लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप लोग बाहर से प्राइवेट सेक्टर के पर्सन को लेकर आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है पब्लिक सर्विस के मोटिव पे काम करता है। तो उनकी जो अप्रोच है हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी, लेकिन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो हमेशा पब्लिक सर्विस की होती है। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ट्रांजिशन दैट अ प्राइवेट सेक्टर पर्सन हैज टू मेक व्हाइल वर्किंग इन द गवर्नमेंट। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ज्यादा कम्बरसम हो सकता है, बिकॉज यहां पर क्या है कि जब आप लेटरल एंट्री पे किसी इंसान को लाते हैं, ठीक है, it requires an understanding of the system and an ability to work with the permanent establishment, and no training or orientation is provided for this particular purpose to these people जिनको कि आप लोग लेटरल एंट्री के माध्यम से अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो कि इसके खिलाफ भी हैं। इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आर्ग्यूमेंट भी पेश किया गया है कि अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेकर आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो कल को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, बिकॉज वो उस एक्सपोजर से हो सकता है कि अपने किसी और काम का कुछ और मतलब वहां से निकाल रहा हो। इस तरह की चीजें भी पेश करी गई हैं जो कि आर्गुमेंट्स आते हैं अगेंस्ट द लेटरल एंट्री। सो दो बोथ साइड्स की आर्गुमेंट्स हमारे सामने हमने आपको पेश की हैं। और अगर हम देखें कि डिस्पाइट दीज आर्गुमेंट्स क्या गवर्नमेंट ने यहां पर अभी तक लेटरल एंट्री में किसी को अपॉइंट किया है, तो जी हां, कई बार ऐसा हुआ है। 2019 की बात है, 9 प्रोफेशनल्स सिलेक्टेड एज जॉइंट सेक्रेटरीज इन बिगेस्ट लेटरल एंट्री इंडक्शन इनटू गवर्नमेंट सर्विस। ये एक काफी बड़ी लेवल की इंडक्शन हुई थी। 6000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन यहां पर आई थी, जिसमें से केवल 9 लोगों को चूज किया गया था यूपीएससी के द्वारा। ये है सन 2019 की बात। और इसके अलावा आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट टू 10 पोजीशंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड 40 पोजीशंस ऑफ द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर। इसके अलावा अगर आप देखें गवर्नमेंट ने जो कदम लिए हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कदम ऐसे ही ले लिए हैं। इसके पहले कई सारे कमीशन आए, इवन उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन आया था 2002 का, उसने कहा था देयर इज अ नीड टू स्पेशलाइज सम ऑफ द जर्नलिस्ट बाय इन्फ्यूजिंग न्यू टैलेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा जो सेकंड एआरसी है 2005 की, इसने भी सेम चीज कही थी। द सेकंड एआरसी रिकमेंडेड एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर लेटरल एंट्री एट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल्स। इवन नीति आयोग ने अपने 3 ईयर एक्शन एजेंडा में इस आइडिया को सपोर्ट किया था। और जो सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस है, उसने भी इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया 2017 में कि जी हां, हमें यहां पे लेटरल एंट्री को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी इस चीज को अपने लेवल पे सपोर्ट किया है, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए हैं। गवर्नमेंट हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंटेड सम प्रोमिनेंट पर्संस फॉर स्पेसिफिक असाइनमेंट्स इन द गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन द डोमेन एरिया। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डीओपीटी जो है उनके द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब सवाल एक चीज बच जाती है कि अगर हम लोग इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें, हमने प्रोज एंड कॉन्स तो जान लिए, बट अगर हम इसमें यह देखें कि वे फॉरवर्ड क्या चीज है। देखिए, ऑब्वियसली हमारा जो सिविल सर्विसेज है इसमें हमें कुछ ना कुछ तरह के रिफॉर्म्स तो डेफिनेटली चाहिए। कंट्री का जो प्रोग्रेस है और जो बेसिकली डेवलपमेंट है टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिविल सर्विसेज इटसेल्फ। अगर मान लीजिए हम लोग लेटरल एंट्री को लेकर आते भी हैं तो हमें एक स्ट्रिक्टली डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि हम कहीं ना कहीं करप्शन को ही और बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एंड अगर आप देखें दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इस चीज को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम टोटली गलत है, बट हमें इस सिस्टम को अगर लागू करना है तो इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, और साथ ही में हमारे एग्जिस्टिंग सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स लाने होंगे, सो दैट जो एग्जिस्टिंग है वो भी अच्छा चले और जो हम नया ला रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से हम लोग ला पाए। अगर हम लोग ये कर पाते हैं तो हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनाते हुए लेटरल एंट्री के इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ये है हमारी राय रिगार्डिंग दी
इशू ऑफ लेटरल एंट्री। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेट दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।